तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। इसके अंदर हम एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी बैंड क्या होता है, उसके बाद इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे और डोपिंग को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम फाउंड इन स्पेसिफिक शेल और ऑर्बिट and have certain orbital radii and certain values of the energy. These certain values of the energy of the electron in an atom are called energy levels of the atom. The energy level of isolated single atom are well defined, usually representation by the series of the horizontal line. सिंगल आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल को हम ये इन हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कहता क्या है, इसके अंदर कहता है कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी स्पेसिफिक शेल या फिर ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है, उसका अपना एक हमारे पास है वो ऑर्बिटल रेडियस और एनर्जी की मखसूस वैल्यूज होती हैं। इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी की मखसूस वैल्यू किसी भी एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स जो है वो बनाती हैं, या इसे हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगल आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन टू और मोर सिंगल आइसोलेटेड एटम when two or more single isolated atoms are brought close to one another, then electron in the outermost orbit of the one atom experience an attractive force from the neighboring atom nucleus or repulsive force from the neighboring atom electrons. Due to this, energies of the electron will not be at same level. Energy levels of the electron are changed to the to a value which is higher or lower than that of original energy level of electron. जब दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगल आइसोलेटेड एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एटम के सबसे आखिर वाले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के जो आखिरी शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन की या फिर रिपल्जन की फोर्स लगाते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाती है, या फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक ही ऑर्बिट के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ भी ये कहता है इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट exhibit different energy levels and the grouping of this different energy levels is called energy band. जैसे मैं बात कर रहा था कि एक ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। इन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। However, energy levels of the inner orbit electrons are not much affected by the presence of the neighboring atom. तो जो अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इन पर जो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन का हमारे पास किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्टर के मतलब इनिशियल शेल्स के अंदर होती हैं। तो जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हमने डिस्कस करना है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर हम एनर्जी बैंड को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बैंड्स हैं, यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, और एक होता है हमारे पास बैंड गैप। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैलेंस बैंड हमारे पास क्या होता है। एटम के सबसे बैरूनी शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी बैंड बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड या तो मुकम्मल तौर पर हमारे पास भरा हुआ होता है, या फिर जो है वो पार्शियली जो है वो फेल होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड हमारे पास कभी भी इम्पिटी नहीं होता, खाली नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं बैंड गैप की। फॉरबिडन बैंड या फिर इसको बैंड गैप भी कहते हैं। जो एनर्जी बैंड होते हैं वैलेंस बैंड, ये वो हमारे पास एनर्जी बैंड होते हैं जो कि हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को जो है वो सेपरेट करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं पाई जाती। ठीक है,
किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं पाई जाती। इसका काम जस्ट हमारे पास बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को जो है वो सेपरेट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड के बाद जो हमारे पास एनर्जी बैंड होता है, इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम जैसे पहले बात की है कि बैंड गैप या फिर फॉरबिडन बैंड के ज़रिए से सेपरेट किया जाता है। जो हमारे पास जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, वो हमारे पास या तो खाली होता है या फिर पार्शियली फिल होता है। ये कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं होता। जबकि हमारे पास जो वैलेंस बैंड था, ये या तो हमारे पास कंप्लीटली फिल होता है या फिर पार्शियली फिल होता है। ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता। और कंडक्शन बैंड जो है ये हमारे पास एम्प्टी हो सकता है या फिर पार्शियली फिल हो सकता है। कंप्लीटली फिल हमारे पास कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो आसानी से हमारे पास इधर-उधर हरकत कर सकते हैं। इसलिए इसको हम इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम फ्री या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आपके ज़हन के अंदर आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी बैंड गैप के ज़रिए से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास कौन-सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, कौन-सा मटेरियल इंसुलेटर है और कौन-सा मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो ये मैं आपको नीचे शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें। इंसुलेटर जो है इंसुलेटर के अंदर जो हमारे पास बैंड गैप होता है वो मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है? बैंड गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास इसके अंदर से किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं हो सकती। जबकि सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर बैंड गैप जो है वो हमारे पास इंसुलेटर के अंदर जो बैंड गैप होता है उससे कम होता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर बैंड गैप से इस के मुकाबले में इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि कंडक्टर के अंदर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप ही होते हैं। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वैलेंस बैंड को डिस्कस किया गया है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वैलेंस बैंड क्या होता है। कि हमारे पास कोई भी एटम है, उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम उनके आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी बैंड वाक़या होता है, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ये वैलेंस बैंड या तो हमारे पास मुकम्मल तौर पर फिल होता है या फिर पार्शियली फिल होता है, ये कभी भी खाली नहीं होता। उसके बाद बैंड गैप है, या इसको हम फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हैं। इसके अंदर अ, बताया था कि फॉरबिडन गैप या फिर बैंड गैप जो है ये हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी मौजूद नहीं होती, ठीक है। थर्ड और थर्ड जो है ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बारे में हमने बात की है पहले कि वैलेंस बैंड के बाद जो हमारे पास एनर्जी बैंड आता है, वो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को फॉरबिडन बैंड के ज़रिए से जो है वो अलग किया जाता है। और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, वो या तो खाली होता है या फिर पार्शियली फिल होता है। कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो आसानी से इधर-उधर हरकत कर सकते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड। तो इसमें सबसे पहला जो है ये हमारे पास है इंसुलेटर। In an insulator, the forbidden gap is very large and in general is more than 3 electron volt. No electron is available for the conduction. Large amount of the energy is needed to move electron from the valence band to the conduction band. As there are no free electron in the insulator, hence no current can pass through the insulator. जैसे कि पहले बात की थी कि इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आमतौर पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर कंडक्शन के लिए किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। चूँकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है।
चूँकि इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इस वजह से इंसुलेटर के अंदर किसी किस्म का कोई करंट जो है वो पास नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कहता है, इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर द फोरबिडन गैप इज वेरी स्मॉल at 0 Kelvin, conduction band is empty and the valence band is completely filled. When the small amount of the energy is supplied, the electron can easily jump the forbidden gap, and the conductivity of the semiconductor is of the order of uh, 10 raised to power 2 mho per meter. सेमीकंडक्टर के अंदर ये कहता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर फोरबिडन गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर जो है वो भरा हुआ होता है, और जो कंडक्शन बैंड है ये बिल्कुल एम्प्टी होता है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्री चार्ज कैरियर्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब एनर्जी की छोटी सी मिकदार हम इसको सप्लाई करते हैं, जब छोटी सी मिकदार एनर्जी की इसको सप्लाई की जाती है, तो वैलेंस बैंड के अंदर से वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी के साथ फॉरबिडन गैप से जंप करते हुए कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा अपनी हम कंडीशन इस तरह की बनाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर दे के हम सेमी कंडक्टर को ऐसा कंडक्टर बिहेव करवा सकते हैं। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 मोहो पर मीटर होती है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द सेमीकंडक्टर। At the absolute zero temperature in the pure semiconductor, the valence band is completely filled and conduction band is vacant. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड है वो हमारे पास completely filled होता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो हमारे पास जो है वो खाली होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन द सेमीकंडक्टर। इसके अंदर कहता है एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन प्योर सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज completely filled and conduction band is vacant. एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है ये हमारे पास बिल्कुल खाली होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द सेमीकंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। At the room temperature, some of the electron get energy to break the covalent bond and jump from the valence band to the conduction band. We can see is created in the valence band. Vacancy is created in the valence band where the electron was initially present, uh, and this vacancy is known as hole. कंडक्टर के अंदर कोई फॉरबिडन गैप नहीं हो। अब रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इतनी एनर्जी जो है वो गेन कर लेते हैं कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको तोड़कर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जो है वो जंप कर जाए। इस तरह वैलेंस बैंड पर खाली जगह क्रिएट हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है। इस खाली जगह को जो है वो हम होल कहते हैं। होल को हम इस तरह डिस्कस करते देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम इस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर। इन कंडक्टर देयर इज नो फॉरबिडन गैप, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमारे पास ओवरलैप ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड फ्रीली एंटर into the conduction band and due to overlapping of the band। अब चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली वो कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो करंट इजीली कंडक्टर के अंदर से पास कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को जो है वो दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर की। पहली जो टाइप है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Intrinsic semiconductor के अंदर कहता है pure semiconductor is known as intrinsic semiconductor. Most common example of the intrinsic semiconductor material are silicon, germanium. Each of the silicon has 4 valence electron. Moreover, each atom of the silicon is surrounded by the 4 atom. Intrinsic semiconductor हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनको हम कहते हैं।
सिलिकॉन और दूसरा जो है वो जर्मेनियम, ये दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आम मिसालें हैं। सिलिकॉन के हर एटम को फर्दर 4 एटम के ज़रिए से जो है वो सराउंड किया होता है फर्दर 4 एटम ने, और सिलिकॉन के हर एक एटम ने फर्दर 4 वैलेंस हर एटम के अंदर फर्दर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और रिपीट कर देता हूँ कि प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हर एटम सिलिकॉन के हर एटम की जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, और हर एटम जो है वो फर्दर 4 एटम के जरिए से घिरा हुआ होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी low at the room temperature. To increase the conductivity, a small amount of the external impurity is added to the intrinsic semiconductor. After addition of an impurity, the semiconductor form is known as extrinsic semiconductor. रूम टेम्परेचर पर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम एक छोटी सी इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी की वजह से हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डोपिंग। डोपिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर बड़ी एहतियात के साथ इम्प्योरिटीज़ की छोटी सी मिकदार को ऐड कर देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी में जो है वो इजाफा हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को जो है वो हम डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोपेंट्स क्या होता है। Impurities added in the process of the doping are known as dopants. Two types of the impurities are dopants. अब जो हमारे पास डोपिंग के प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को हम डोपेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास जो डोपेंट्स की हमारे पास दो टाइप्स हो सकती हैं। ये या तो हमारे पास डोनर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं इनकी, या फिर ये जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। डोनर इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? इम्प्योरिटीज़ विच डोनेट excess of electron for the conduction are called donor impurities. Pentavalent element like antimony, arsenic or phosphorus are used as a donor impurities. ऐसी इम्प्योरिटी जो वाफिर मिकदार में इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिविटी की खातिर हमारे पास डोनेट कर दे, तो ऐसी जो है इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। जो पेंटावैलेंट एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट होते हैं जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ये हमारे पास जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज़ रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। The impurities which create positive carriers or hole that can accept the electron for the conduction are called acceptor impurities. ऐसी इम्प्योरिटी जो कि पॉजिटिव कैरियर्स या फिर होल्स को पैदा कर देती है और कंडक्शन की खातिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। ट्राइवेलेंट एलिमेंट और थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन, गैलियम और इंडियम आर जनरली यूज एज एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि बोरॉन है, गैलियम है या फिर इंडियम है, ये हमारे पास ये तीन हमारे पास जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की टाइप्स के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज एडेड, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज। जो इम्प्योरिटीज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं, इसकी बुनियाद पर सेमीकंडक्टर को हम दो टाइप्स के अंदर तकसीम करते हैं। पहला हमारे पास जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। N type semiconductor कौन से होते हैं? If we dope pure semiconductor with the pentavalent element, an N type semiconductor is formed. अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पांचवें ग्रुप के एलिमेंट यानी कि पेंटावैलेंट एलिमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन व्हाइल माइनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे पास होल्स होते हैं। P type semiconductor क्या होता है? If we dope pure semiconductor with the trivalent element like a boron, gallium or indium which has 3 valence electron, a P type semiconductor is formed. अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तीसरे ग्रुप के एलिमेंट को जो है वो ऐड कर दें जिनके अंदर हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बन जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स व्हाइल द माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज का हमारे पास ये टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा।